अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मैं वाक़या आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो एक छोटी सी फैमिली पे बेस करता है, जिसके अंदर 2 मियाँ बीवी और उनके 3 बच्चे हैं। ये वाक़या खौफनाक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा गमगीन भी है। ये फैमिली एक छोटी सी बस्ती में रहते थे, जिसे हम गाँव भी कह सकते हैं, लेकिन वो गाँव बिल्कुल वीरान और बेआबान था। कहीं कहीं कोई 1-2 घर नज़र आते थे। इस बस्ती में आए इस फैमिली को भी कुछ ही दिन गुजरे थे कि इनके साथ बहुत से अनहोने वाक़यात होने शुरू हो गए। हस्बैंड का नाम ज़िया था। ज़िया काम के लिए बस्ती से बाहर एक शहर में जाया करता था, जो उसके घर से बहुत दूर था। कई कई दिन ज़िया वापस अपनी बस्ती नहीं आता था और उसके बीवी और बच्चे पीछे से अकेले होते थे। ज़िया के 3 बेटे थे। एक का नाम मुनीब है, जिसकी उम्र लगभग 6 से 7 साल थी, और 2 शीरख्वार बच्चे। उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था अभी पैदा हुए। इन वाक़यात का आगाज़ यहाँ से होता है जब ज़िया अपनी जॉब से वापस घर को आता था तो एक रात उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उस रात ज़िया घर आते आते बहुत लेट हो चुका था और घर के रास्ते में एक जंगल भी पड़ता था। क्योंकि ये फैमिली ज़्यादा अमीर नहीं थी, मिडिल क्लास लोग थे। ज़िया साइकिल पर सफ़र करता था। ज़िया कहता है कि इसी तरह एक रात मैं अपने काम से घर आ रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे से मुझे कोई आवाज़ें दे रहा है, और वो लड़की की आवाज़ थी। ज़िया कहता मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं चलता गया। उसके मुताबिक वो आवाज़ें करीब आना शुरू हो गई और कोई लड़की जैसे उसे पुकार रही हो, जैसे हंस रही हो। ज़िया कहता है कि मैं उस वक़्त बहुत परेशान हो गया। जैसे जैसे वो आवाज़ करीब आती गई ज़िया का खौफ बढ़ता चला गया। ज़िया के मुताबिक जैसे जैसे वो साइकिल का पेडल आगे चलाता था, साइकिल पीछे जाती थी और पीछे से किसी लड़की के हंसने की आवाज़ें आती थी। अब ज़िया ने आयतल कुर्सी का वेट शुरू कर दिया और जैसे तैसे वो घर पहुंच गया। ये वाक़यात उसके साथ बहुत देर तक होते रहे। ज़िया घर बहुत डरा हुआ आता था, लेकिन वो अपनी बीवी से कोई जिक्र नहीं करता था। हालांकि महरीन पूछती थी, क्योंकि ज़िया बहुत डरा होता था। अक्सर कपकपी तारी होती थी उस पर और कई दिन तक बुखार रहता था, लेकिन वो अपनी बीवी से कुछ जिक्र नहीं करता था। अब यहाँ पर कहानी एक बहुत खौफनाक और गमगीन मोड़ लेने वाली है। ज़िया का जो बेटा, जिसका मैंने पीछे जिक्र किया, मुनीब 6 से 7 साल का था, वो अक्सर खेतों में खेलने जाया करता था। एक दिन इसी तरह मामूल के मुताबिक वो खेतों में खेलने गया। असर और मगरिब के दरमियान का वक़्त था। मुनीब को खेतों में एक औरत नज़र आई जो उसको अपनी तरफ बुला रही थी। उसके हाथ में कोई चीज़ें थीं जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। मुनीब उस औरत को फॉलो करने लगा और वो जहाँ जहाँ जाती उसके पीछे पीछे जा रहा था। करते करते वो औरत एक सुनसान और बियाबान घर में चली गई। दरअसल वो घर तो नहीं, एक हवेली थी। अंदर भी काफ़ी देर तक वो मुनीब को खींचती चली गई अपनी तरफ। अब मुनीब के मुताबिक वो एक सीढ़ियों पे जाकर रुक गई और मुनीब उसके पीछे पीछे वो भी वहाँ पर रुक गया। मुनीब ने देखा कि वो औरत हवा में बुलंद हुई और वो एक इंसान के रूप से चुड़ैल में बदल गई और उसके पाँव टेढ़े हो गए और वो मुनीब की तरफ खून भरी निगाह से देखने लगी, जैसे वो उसको मार डालेगी। मुनीब वहाँ बेहोश हो गया। इशा तक उसकी माँ ने इंतज़ार किया। जब वो घर नहीं आया तो उसकी माँ ने अपने कुछ पड़ोसियों को इकट्ठा किया और वो मुनीब को ढूंढने के लिए निकली। काफ़ी देर तक मुनीब नहीं मिला। फिर गाँव के एक बंदे को मुनीब उस हवेली की सीढ़ियों में बेहोश मिला। मुनीब बुखार में तप रहा था। इस वाक़ये का जब ज़ेब को पता लगा तो वो घर वापस आया और अपना सारा माजरा अपनी बीवी को बयान किया कि मेरे साथ भी बहुत अनहोनी चीज़ें हो रही हैं। एक दिन महरीन, जो कि ज़िया की बीवी थी, उसको किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने दोनों बच्चे, जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि वो शीर ख्वारगी में थे, उन दोनों को सुलाकर घर छोड़ गई। लेकिन जब महरीन घर पहुंची तो उसने जो देखा वो महरीन और ज़िया की ज़िंदगी का सबसे खौफनाक पन्ना था। महरीन देखती है कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, जिसको वो खुद लॉक करके गई थी, और खून के धब्बे ज़मीन पर और दीवारों पर पड़े हुए हैं। वो अपने बच्चों की तरफ भागी। जाकर देखा तो कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। महरीन ने देखा कि उसके दोनों बच्चों के सिर्फ वहाँ धड़ मौजूद हैं, यानी सर तन से जुदा थे और वहाँ पर सर मौजूद ही नहीं थे, और कहीं कहीं जगह से गोश्त भी मौजूद नहीं था उनके जिस्म पर। महरीन और मुनीब दोनों ये देखकर बेहोश हो गए और वहाँ गिर पड़े। कुछ देर बाद
ان کے پڑوسی وغیرہ آئے، وہ انہیں ہوش میں لائے اور سب یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ وہاں ایک ماتم کا سماں تھا۔ یہ بات اس علاقے کے ایک بزرگ تک جا پہنچی۔ وہ بزرگ وہاں پر آئے۔ جب انہوں نے سارا ماجرا دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، اس علاقے میں ایک ایسی چڑیل رہتی ہے جس کا یہ کام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس کے بچوں کو کھا گئی ہے۔ مہرین اور ضیاء کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ منیب اب 21 سال کا ہو چکا ہے اور مہرین اور ضیاء اس غم کے ساتھ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔